निफ्टी के डेली न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट फाइनली एक बहुत बड़े गैप के साथ शुरू होके मार्केट ने जो 3 दिन का एक जो ट्रेंड है उसको जारी रखने की अपनी पूरी कोशिश की। हमने कल आपसे डिस्कस किया था कि मार्केट इसी जगह पे अगर खुलता है, हाई और लो हमने मार्क किए थे। कल का मंगलवार का हाई लो मार्क किए थे और ये हम सोच रहे थे कि अगर मार्केट बीच में कहीं अगर खुलता है तो हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन उससे पहले ही आज मार्केट ऊपर की तरफ जा चुका था। एक तो मार्केट आज गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद धीरे धीरे मार्केट आप देखेंगे तो सीधा ऊपर ही गया। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, हाई लो को एक बार देख लीजिए 24,138 और आज का लो अगर आप देखेंगे हाई तो 24,276। पूरा मिला के आप अगर देखेंगे ना, महज 130-140 पॉइंट के आसपास है, उससे ज़्यादा है ही नहीं। पूरा दिन भर का मिला के आपको एक बात समझना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बड़े मूव की अगर आप तलाश कर रहे हैं, शायद 1-2 दिन में वो चीज़ आ जाएगा। हो सकता है कल ही आ जाए, शुक्रवार को भी आ सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मार्केट ये 1, ये 2 और ये 3 शुक्रवार को माफ़ कीजिएगा, सोमवार को तो चलिए मैं कह सकता हूँ कि मार्केट थोड़ा बहुत काम ठीक ठाक किया था, मार्केट में मूव था, वोलेटिलिटी थी। लेकिन आज और कल का जो दिन था, वोलेटिलिटी मंगलवार को तो और कम था। आज बुधवार का मार्केट गैप अप खुला, ठीक है अपनी बात, लेकिन मार्केट का वोलेटिलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मार्केट आज दिन भर में ऊपर की तरफ गया तो था, इतना स्लो गया कि लोग एक तो ये समझ नहीं पाए कि मार्केट, एक तो देखिए ओवरबॉट पोजीशन पे खुला, यहाँ से मार्केट नीचे आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप पहला आधे घंटे को थोड़ा ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे आधा घंटा ध्यान से देखने के बाद समझ में आ जाता है कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट कैंडल को, एक तो देखिए आज का पहला कैंडल एक तो हैमर बना, अगला कैंडल ने इसको ब्रेकआउट भी दिया। तो यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ बन गए थे कि मार्केट यहाँ से शायद धीरे धीरे ही सही पर ऊपर ज़रूर जाएगा, और मार्केट ने ऐसा ही किया। हल्का हल्का गया पर मार्केट गया, लेकिन वही मैंने आपको कहा कि बहुत बड़ा पॉइंट्स मार्केट का नहीं था, केवल 120-130 पॉइंट के अंदर मार्केट समा गया। चलिए, अब यहाँ पर जो 2 लाइन हमने ड्रॉ की तो दोनों को यहाँ से हटा देते, इनकी ज़रूरत अब हमें नहीं है। लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत हमको अभी पड़ेगी, वो क्या है? वो है हमारा ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन की हमें भरसक ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मार्केट अब एक चैनल के अंदर से होके गुज़र रहा है। कल तक नहीं था, लेकिन अब मार्केट उस चैनल के अंदर है, तो हमें बिल्कुल उसका इज्जत करना पड़ेगा ही पड़ेगा। इस प्रकार से अब मार्केट कुछ आपको ऐसे, ये ट्रेंड लाइन आज का हमारा बन चुका है। अब देखिए, अब ये ट्रेंड लाइन बन चुका है और ये चैनल भी हमने बना दिया। अब चैनल को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कल अगर मार्केट, सवाल हो सकता है, सवाल आ सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकती है किस बात की कि मार्केट कल भी गैप अप खुले। जब मार्केट किसी ट्रेंड में हो तो देखिए ये संभावनाएं काफ़ी बनी रहती है कि मार्केट आपको गैप अप खुलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इस बारे में आप थोड़ा सा निश्चिंत रह सकते हैं। हो सकता है और नहीं भी, तो चलिए उससे बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता कि मार्केट कहाँ खुल रहा है। फ़र्क ज़्यादा पड़ता है मार्केट खुलने के बाद क्या करता है। मान लेते कि मार्केट अगर इसी चैनल के अंदर कहीं खुलता है तो मार्केट इसी को अपना सपोर्ट मान सकता है और ऊपर वाले को अपना रेजिस्टेंस मान सकता है। बड़ा ही साफ सुथरा तौर तरीका है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है और ब्रेक करता है तो याद रखिएगा, ये जो हमारा आज का हाई है ना, लगभग 200 जो 73-74 का जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसको आप देखेंगे 24,275-74 का, यही हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा अगर मार्केट यहाँ से कल नीचे आना चाहता है तो। क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी मार्केट आपको करेक्शन दिखेगा, मार्केट अपने आप को करेक्ट करने के लिए आएगा नीचे। आज नहीं आएगा, कल आ सकता है, कल नहीं आएगा, परसों आएगा ज़रूर। इस बात को आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा।
आएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो मिलते हो, तब तक के लिए जय हिंद।